So hello everyone, welcome back to our math based fun learning class of 9th। अब जैसा कि हमने पढ़ा था इससे पहले वाले क्लास में हमने अपने चैप्टर का इंट्रोडक्शन लिया था और उसमें तीन टॉपिक हमने कवर किए थे। हमारे चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। तो इसमें हमने तीन टॉपिक कवर किए थे जिसमें हमने एक नेचुरल नंबर पढ़ा था, होल नंबर पढ़ा था और और क्या पढ़ा था, इंटीजर पढ़ा था। ठीक है, तो हम अब इसी के आगे इस क्लास को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो देखिए, हमने नंबर लाइन के बारे में पढ़ा है। ठीक, क्लास 6, 7, 8 में भी पढ़ा है। एक बार हम लोग देख लेते हैं कि नंबर लाइन को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो जैसे आप समझ लीजिए मैं क्या टॉपिक क्या बोलना चाह रहा हूँ। हाउ टू हाउ टू रिप्रेजेंट एनी नंबर लाइन। ठीक, तो नंबर लाइन को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अगर हम एकदम बेसिक से इन सब चीजों को समझे तो सबसे पहले हम ये आता है कि जब जब भी हम कोई नंबर लाइन बनाते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। हालांकि मेरे कंप्यूटर में वो स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है, लेकिन आप लोग स्केल का यूज करके उसको बनाइएगा तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगी। स्ट्रेट लाइन के क्या होते हैं, दो साइड्स होते हैं जिसे हम एक्सिस कहते हैं। मान लीजिए एक ये साइड हो गया, एक ये साइड हो गया। ठीक, एक को हम लोग ले लेते हैं एक्स एक्सिस, एक को ले लेते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, इस स्ट्रेट लाइन का हमें पता है एक मिड पॉइंट होता है जिसे हम लोग कह देते हैं ओ या जीरो। ठीक, ये क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। ठीक है, अब देखिए, हमने इससे पहले वाले क्लास में भी पढ़ा था कि ये जो ये वाला साइड होता है, ऐसे समझिए, जो ये साइड होगा, इधर वाले साइड, ये क्या होता है, पॉजिटिव एक्सिस होता है। ठीक, और अगर हम इस साइड को देखें, जीरो से इधर की, तो ये क्या होगा, निगेटिव एक्सिस होगा। ठीक है, तो अब पॉजिटिव और निगेटिव एक्सिस अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या होगा, ये शुरू कहां से होगा, ये तो जीरो हो गया मान लीजिए, मिड पॉइंट जीरो हो जाएगा। जीरो के बाद इक्वल डिस्टेंस, जो भी हमारे नंबर्स होंगे वो पॉजिटिव एक्सिस पे या निगेटिव एक्सिस इक्वल डिस्टेंस पे बटेंगे। अगर हम इसको यहां वन ले रहे हैं, ये अगर हमारा वन है तो, और ये एक यूनिट कवर करता है, ये जो है 1 यूनिट कवर करता है, तो यहाँ पे जो -1 होगा वो उससे जो जीरो के बीच की दूरी होगी वो भी क्या होगी, 1 यूनिट। इक्वली हम लोग उसको डिवाइड कर, ठीक है, मान लीजिए ये 1 हो गया, फिर हमने इक्वली बांटा इसे 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। अगर हम निगेटिव एक्सिस पे देखें तो वही चीज हो जाएगी, -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। ठीक, आप ये चीज ध्यान रखिएगा कि ऐसा कभी भी नहीं होगा कि जैसे 1 और 2 के बीच में अगर 1 यूनिट गैप है तो 2 और 3 के बीच में हाफ यूनिट गैप होगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा, नंबर लाइन हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे बटते हैं। हमेशा इस बात को याद रखिएगा। अगर हम 1 यूनिट का गैप ले रहे हैं 1 और 2 या 0 और 1 के बीच में, तो 2 और 3 या उससे आगे जिसके भी बीच, जो भी दो नंबर के बीच का गैप होगा वो 1 यूनिट ही होगा, चाहे वो पॉजिटिव एक्सिस पे हो चाहे वो निगेटिव एक्सिस पे हो। गैप हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे रहेगा। ठीक है, इससे इस टॉपिक से हमने इतना तो समझ गए कि हम जो नंबर लाइन है उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, आगे बढ़े। ठीक है, तो अब हम आगे देखेंगे कि हमने नंबर लाइन नंबर सिस्टम्स तो पढ़ लिए। अब आगे हमारा टॉपिक क्या आता है, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स हमने पढ़ लिए हैं। जो जिस टॉपिक पे अब ये हमारा पूरा चैप्टर बेस्ड है वो टॉपिक क्या है,
रैशनल नंबर। ठीक है। अब जो भी हम पढ़ेंगे, जो भी इस सब्जेक्ट में, इस टॉपिक, इस चैप्टर में जो भी हम टॉपिक, जो भी हम कवर करेंगे, वो रैशनल नंबर के कहीं ना कहीं आसपास की बात होगी। तो इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। इसको एकदम ध्यान से समझिएगा, मैं एकदम बेसिक से बताऊंगा। कुछ भी आपको दिक्कत हो, आप बेझिझक कमेंट करिए, मैं दोबारा बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है। अब देखिए, रैशनल नंबर हमारे क्या हो, रैशनल नंबर क्या होंगे, कोई भी नंबर, अगर हम इसके डेफिनेशन पे जाएं, तो एनी नंबर, या हम इसे इंटीजर भी कंसीडर कर सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ p by q, where q is not equal to 0। ठीक, इतनी चीज समझ में आ गई। क्या कह रहा है, कोई भी नंबर, चाहे वो, अब इंटीजर मैंने कल ही बताया था, इंटीजर क्या होते हैं, ऑल निगेटिव नेचुरल नंबर्स प्लस होल नंबर। होल नंबर क्या होंगे, जीरो प्लस नेचुरल नंबर्स। तो इंटीजर में सारी चीजें आ जाएंगी, आपके नंबर लाइन में जितनी भी चीजें होंगी वो सारी क्या होंगी, इंटीजर का पार्ट है। तो इंटीजर की वो सारी वैल्यूज जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख पाएंगे, वो सारी क्या कहलाएंगी, रैशनल नंबर्स। ठीक, लेकिन एक कंडीशन है कि जो हमारे डिनोमिनेटर में जो q है, वो कभी भी जीरो नहीं हो। क्यों नहीं होगा, इसका रीजन आप समझिए कि अगर हम डिनोमिनेटर में, मान लीजिए, एक फॉर एग्जाम्पल अभी लीजिए, यहां वन है और नीचे जीरो दे देंगे, तो इसका आंसर क्या होगा, इंफिनिटी हो जाएगा। इंफिनिटी कोई वैल्यू नहीं होती। इसीलिए हम इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे कि p बाई क्यू में सारी वैल्यूज इंटीजर की लाई करेंगी, अदर देन q की वैल्यू जीरो। q की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी, और बाकी कोई भी नंबर होगा वो रैशनल नंबर कहलाएंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आगे बढ़े, यार सब जल्दी बताइए, आगे बढ़ा जाए। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई ना। चलिए, इसे मैं मिटा दे रहा हूं क्योंकि ये हमारा टॉपिक हो गया है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं। रैश रैशनल नंबर। ठीक, p बाई क्यू वेयर क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो अब जो भी पेयरिंग होगी, जैसे मान लीजिए एक रैशनल नंबर, अगर एग्जांपल में हम लोग देखें, तो आप खुद सोचिए, रैशनल नंबर का एग्जांपल क्या हो जाएगा, क्या वन बाई टू को हमें रैशनल नंबर कह सकते हैं, बिल्कुल। क्या टू बाई फोर को हम रैशनल नंबर कह सकते हैं, खुद सोचिए, बिल्कुल। क्या एट बाई नाइन को हम लोग रैशनल नंबर कह सकते हैं, बिल्कुल। क्या टू बाई जीरो को हम लोग रैशनल नंबर कह सकते हैं, नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि यहां जो क्यू के पोजीशन डिनोमिनेटर में क्या आ जा रहा है हमारा, जीरो। ठीक है, तो वो कभी भी रैशनल नंबर नहीं होगा। चलिए, इतना तो मुझे समझ में आ रहा है कि आप इतना तो समझ रहे होंगे। अगर हम एक बात और जान लीजिए कि जब रैशनल नंबर्स के जो हमारे पेयर्स होते हैं उसको हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक, कैपिटल क्यू से। अगर हम रिप्रेजेंटेशन देखेंगे रैशनल नंबर्स का, अगर ढेर सारे रैशनल नंबर्स को हम लोग को एक साथ लिखना है, तो हम क्यू का डिनोशन देंगे और पी बाई क्यू के फॉर्म में ऐसे लिखते चलेंगे, पी वन बाई क्यू वन। ये पी वन इसलिए कि वो दूसरा नंबर होगा, पी टू बाई क्यू टू, एंड सो ऑन। ठीक, लेकिन इसका रिप्रेजेंटेशन जो होगा, रिप्रेजेंटेशन वो क्या होगा, कैपिटल क्यू से होगा।
ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आगे बढ़े, चलिए अब आगे देखिए, कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो हमें रैशनल नंबर के पॉइंट में समझने हैं। ठीक है, पहला बेसिक टर्म क्या है, इसको हमेशा दिमाग में रखिएगा। जो भी मैं टर्म बता रहा हूं वो कहीं ना कहीं एक फॉर्मूला है, एक तरह से रैशनल नंबर को डिफाइन करने का बहुत ही अच्छा तरीका हो जाएगा। तो पहली बात क्या होती है कि हम जितने भी इनफाइनाइट रैशनल नंबर हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? 2/3 भी हो सकता है, 3/5 भी हो सकता है, 5/8 भी हो सकता है, एंड एन नंबर ऑफ 10/12 भी हो सकता है, 13/14 भी हो सकता है ना। तो इनफाइनाइट रैशनल नंबर हो सकते हैं। ये बात समझ में आ गई? पहला टॉपिक क्लियर है कि रैशनल नंबर जो हो इनफाइनाइट हो सकते हैं। अगर हम दूसरे बेसिक टर्म की बात करें तो दूसरा बेसिक टर्म क्या होता है कि कोई भी रैशनल नंबर ग्रेटर, नो ग्रेटर और स्मॉलर, या इसे ग्रेटर की जगह क्या कह सकते हैं, हाईएस्ट, हाईएस्ट, और इसे क्या कह सकते हैं, लोवेस्ट, रैशनल नंबर नहीं होता। अच्छा, क्यों नहीं होते? थोड़ा सा अगर दिमाग लगाइए, मान लीजिए हम लोवेस्ट टू लोवेस्ट रैशनल नंबर की बात कर रहे हैं, सबसे लोवेस्ट रैशनल नंबर, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मान लीजिए अगर हम -21/20 कर, ठीक, क्या इससे छोटे रैशनल नंबर नहीं हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? इससे छोटा और पीछे चले जाइए, -31/20। तो ये क्या होंगे, इनफाइनाइट लीस्ट हो जाएंगे। अगर हम पॉजिटिव में देखें, -10/20, तो क्या इससे बड़े हो सकते हैं ना रैशनल नंबर? लीस्ट में देखें 20/80, 9/24, मतलब इनफाइनाइट, पॉजिटिव भी और निगेटिव भी, मतलब इसका कोई एंड नहीं होगा। इसलिए हम फिक्स नहीं कर सकते कि सबसे ग्रेटेस्ट ये रैशनल नंबर हो सकते हैं या सबसे लीस्ट ये रैशनल नंबर हो सकते हैं। रैशनल नंबर इनफाइनाइट हो सकते हैं, इसीलिए इनफाइनाइट टर्म्स को हम कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते, इसीलिए वो इनफाइनाइट है ना। तो दूसरा पॉइंट हम ये सीखते हैं कि देर इज नथिंग ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? आई है तो हाँ बोलिए, जल्दी हाँ बोलिए सभी। अगर समझ में आ गई है तो हाँ बोलिए। आ गई समझ में? क्या हमने पढ़ा? क्या दो टॉपिक पढ़े हैं कि पहला हमने क्या पढ़ा? पहला हमने क्या पढ़ा, जल्दी बताइए। कि इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं। दूसरा क्या पढ़ा? कोई भी ग्रेटेस्ट या स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर नहीं होते हैं। अब हम तीसरा पढ़ेंगे। तीसरा क्या पॉइंट आता है? तीसरा पॉइंट आता है, जीरो अपने में एक रैशनल नंबर, जीरो इटसेल्फ इज अ रैशनल नंबर। अब आप सोचेंगे, मुझे समझ में आ रहा है आपको क्या डाउट हो रहा होगा कि जीरो तो अभी मना किया गया था कि जीरो जो है वो हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। लेकिन आप एक बात सोचिए जो आपने हमेशा से पढ़ी होगी, मैंने क्या कहा था, रैशनल नंबर को P/Q के फॉर्म में लिखो। ठीक, और आप अगर कोई सिंगल डिजिट लिखते हो तो वो बट ऑब्वियस है उसके नीचे अपने आप एक वन होता है कि नहीं? इतनी बात पता है ना आपको? अगर मैं नॉर्मली वन लिखूं तो वो बट ऑब्वियस है उसके डिनोमिनेटर में क्या होगा, वन होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो उससे हमने क्या सीखा, क्या सीखा? जीरो के नीचे अपने आप वन है, और कंडीशन क्या है, क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। पी के बारे में हमने कोई बात नहीं की, पी हम कुछ भी रख सकते हैं, पी जीरो भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा पी क्या है, जीरो, तो क्यू क्या है, वन। इसीलिए जीरो क्या है, इटसेल्फ अ रैशनल नंबर। बात समझ में आ गई? एकदम समझ में आई? कोई डाउट है? डाउट तो नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी नंबर सिंगल डिजिट में लिखा है, उसके फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं लिखा है, तो बट ऑब्वियस उसके डिनोमिनेटर में वन होगा, वन होगा।
तो वन, तो क्यू, क्यू मतलब वन, वन हमारा रैशनल नंबर है। पी हमारा कुछ भी हो, पी जीरो हो, वन हो, टू हो या कुछ भी हो, हम उससे फर्क नहीं पड़ता, वो रैशनल नंबर होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट भी हो गया। फोर्थ पॉइंट पढ़े। फोर्थ पॉइंट देखिए, फोर्थ पॉइंट क्या होगा कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, कोई भी नेचुरल नंबर आप ले लीजिए, वो क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। एग्जांपल से बताऊं आप खुद सोचिए, रैशनल नंबर की क्या बात होती है। मैंने रैशनल नंबर क्या बताया था, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव गोज टू इनफाइनाइट। लास्ट लेक्चर में बताया था ना, लास्ट लेक्चर अगर नेचुरल नंबर को पढ़ना है तो लास्ट लेक्चर में आप जाके देख लीजिएगा नेचुरल नंबर के बारे में मैंने क्या बताया है। ठीक है, अब अभी से पहले मैंने थर्ड पॉइंट में क्या बताया था कि अगर कोई भी सिंगल डिजिट होगा तो उसके बट ऑब्वियस अपॉन में वन होगा, सब में वन है, वन है, वन है, वन है। ठीक, तो ये सारे टर्म क्या है, क्यू है हमारे, क्यू ना। और क्यू क्या है हमारा, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए बस, बाकी यहाँ तो वन है। तो ये सारे क्या होंगे, क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे, होंगे कि नहीं, आपको समझ में आ रहा ना। रैशनल नंबर चीजें समझ में आ गई, चार पॉइंट हमने अभी पढ़ लिया। क्या पढ़ा, पहला क्या है, इनफाइनाइट रैशनल नंबर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। रैशनल नंबर में हम कभी भी ग्रेटेस्ट या लीस्ट नहीं निकाल सकते, होगा ही नहीं क्योंकि इनफाइनाइट टर्म्स है। थर्ड पॉइंट क्या पढ़ा, जीरो अपने में एक रैशनल नंबर है, क्यों है, क्योंकि जीरो पी में है, क्यू में वो अपने आप बट ऑब्वियस से वन हो जाएगा, उसका डिनोमिनेटर वन हो जाएगा, इसलिए जीरो अपने में एक रैशनल नंबर है। चौथा पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि हर नेचुरल नंबर क्या है, रैशनल नंबर होगा, होगा। समझ में आ रही है चीजें, ये चीज समझ में आ गई, समझ में आ गई तो हाँ बोलिए, कमेंट में यस करिए। ओके, आगे पढ़ें, चीजें आगे बढ़ाएं। ठीक है, बहुत अच्छा, मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोग बहुत पढ़ने में तेज हो, आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है, कुछ भी दिक्कत हो कोई बात नहीं, डरना नहीं है, मैथ तो बिल्कुल फन लेके हम लोग चलेंगे। ठीक है, और पांचवा लास्ट पॉइंट क्या होगा इसके बेसिक टर्म्स में, आखिरी पॉइंट क्या है, एवरी इंटीजर कंसिस्ट रैशनल नंबर। ठीक है, कंसिस्ट को हम लोग क्या कह सकते हैं एक और अच्छे टर्म में, कैन बी। ठीक, अब आप पुराने लेक्चर से जरा सोचिए, मैंने रैशनल नंबर के बारे में क्या बताया, इंटीजर के बारे में। इंटीजर क्या होता है, ऑल निगेटिव नेचुरल नंबर्स प्लस होल नंबर्स ना। तो वो हमारा टर्म माइनस इंफिनिटी से बढ़ते हुए -5, -4, -3, -2, -1, जीरो, क्योंकि होल नंबर हो जाएगा जीरो, 1, 2, 3, 4 गोज टू प्लस इंफिनिटी। ये हमारे क्या है, क्या है, इंटीजर है कि नहीं, बिल्कुल। ठीक, तो मैं क्या कह रहा हूं, एवरी इंटीजर कैन बी रैशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल आप बताइए, मैं बताऊं, मान लीजिए -5/2 लिख दिया मैंने, क्या ये रैशनल नंबर नहीं होगा, पी के जगह पे क्या है -5, क्यू की जगह पे क्या है 2, क्या रैशनल नंबर होगा, बिल्कुल होगा, बहुत सही, आपको समझ में आ रहा है। अगर हम लोग -7/3 कर दें तो क्या ये रैशनल नंबर है, आप बताइए, सोच के बताइए, रैशनल नंबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, बहुत सही। तो इतने से आपको समझ में आ गया ना, इंटीजर के कोई भी टर्म होंगे, अगर ये तो निगेटिव इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर 8/5 अगर कर दे तो क्या ये रैशनल नंबर है, आप सोचिए, बिल्कुल। पी पे 8 है और क्यू पे क्या है 5 है, तो ये क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया ना, बिल्कुल, बहुत सही।